हेलो नमस्कार दोस्तों। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे काल। काल के बारे में सभी जानकारी पढ़ेंगे, जैसे काल किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, इनका कहाँ प्रयोग होता है। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो उसको देखने के लिए उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। उस लिंक पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। और नए-नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल अष्टयाम अकेडमी को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आइए चलते हैं, हम इसकी शुरुआत करते हैं। काल किसे कहते हैं? क्रिया का जो रूप कार्य के व्यापार के संचालन, समय और उसकी जानकारी पूर्ण या अपूर्ण अवस्था का बोध कराए, उसे काल कहते हैं। काल वह अवस्था है जो किसी कार्य की होने के समय का निर्धारण करती है कि वह कार्य कब कब हुआ, कैसे हुआ, ये नहीं बताता। कब हुआ, पिछले समय में हुआ, अगले समय में या वर्तमान समय में, इन सभी बातों का काल के द्वारा पता चलता है। काल के 3 प्रकार होते हैं। काल के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार। नंबर 1 होता है वर्तमान काल, नंबर 2 भूतकाल और भविष्य काल नंबर 3। वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं, भूतकाल के 6 भेद होते हैं और भविष्य काल के 3 भेद। इनके उपभेद बताए गए हैं। ये वर्तमान काल के 5 उपभेद है, भूतकाल के 6 उपभेद, भविष्य काल के 3 उपभेद। इनको एक एक करके सबको पढ़ेंगे। वर्तमान काल में सामान्य वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, तात्कालिक वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल और संभाव्य वर्तमान काल। इन सभी को हम एक एक करके डिटेल में पढ़ने वाले हैं। भूतकाल के उपभेद 6 होते हैं। नंबर 1 सामान्य भूतकाल, नंबर 2 आसन भूतकाल, नंबर 3 पूर्ण भूतकाल, नंबर 4 संदिग्ध भूतकाल, नंबर 5 अपूर्ण भूतकाल, नंबर 6 हेतु मद भूतकाल। इन सभी को हम पूरी डिटेल के साथ आज पढ़ेंगे। और नंबर 3 होता है भविष्यकाल। भविष्यकाल के 3 उपभेद हैं। सामान्य भविष्यकाल, नंबर 2 संभाव्य भविष्यकाल, नंबर 3 हेतु मद भूतकाल। अब इन सब में कुछ एक जैसे लग रहे हैं नाम, जैसे कि सामान्य वर्तमान काल इधर भी है, वर्तमान काल में सामान्य भूतकाल इधर भी है, सामान्य भविष्यकाल यहाँ भी है। तो इनमें समय का अंतर होगा, बस इनके कार्य का कब हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, इन सब बातों को हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। नंबर 1 पढ़ेंगे वर्तमान काल। वर्तमान काल उसे कहते हैं जो कार्य हम तुरंत और अभी कर चुके होते हैं, जिसका हम प्रारंभ तो कर चुके होते हैं पर उसका समाप्त नहीं करते हैं, वह काम वर्तमान काल में होते हैं। जैसे कि वर्तमान समय में किसी कार्य की होने की सूचना प्रकट हो, वर्तमान काल कहलाता है। इसमें क्रिया आरंभ तो होती है किंतु समाप्त नहीं होती है। तो वर्तमान काल में कोई काम शुरू हो जाता है पर वह समाप्त नहीं होता है। इस बात का पता नहीं चलता कि वह समाप्त हुआ है, नहीं हुआ है। तो इसमें वर्तमान काल में कोई कार्य लगातार जारी रहता है। इसके 5 उपभेद हैं वर्तमान काल के, इसको पढ़ेंगे एक एक करके। नंबर 1 सामान्य वर्तमान काल। वर्तमान काल में क्रिया सामान्यतः घटित होने का बोध कराया जाता है। इसमें कोई काम लगातार जारी रहता है। जैसे राम जाता है, रमेश खाना खाता है। तो ये वर्तमान काल के, राम जाता है तो जा रहा है, पता नहीं कहाँ तक जाएगा। रमेश खाना खाता है तो रमेश खाना अभी खा रहा है, उसने खाना बंद नहीं किया है। तो ये वर्तमान काल के उदाहरण हो जाएंगे, सामान्य वर्तमान काल। नंबर 2 है तात्कालिक वर्तमान काल। तात्कालिक वर्तमान काल कार्य वर्तमान काल में
हो रहा हो, ये क्रिया की निरंतरता प्रकट हो रही हो, वह तात्कालिक वर्तमान काल कहलाता है। तात्कालिक वर्तमान काल में काम काम निरंतर जारी रहता है। इसमें काम होता है ना, वह निरंतर जारी रहता है। जैसे रमेश गाना गा रहा है। रमेश अगर गाना गा रहा है तो रमेश ने गाना शुरू तो कर दिया है, पता नहीं कब खत्म करेगा, कैसे, वो अभी लगातार जारी है, तो उसका काम गाना गाना लगातार जारी है। ऐसे ही राधा फूल चुन रही है, मैं विद्यालय जा रहा हूँ, तीनों वाक्यों में तात्कालिक वर्तमान काल का उदाहरण है ये। नंबर 3 है पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल, वर्तमान काल में कार्य के पूर्ण हो जाने का बोध होता है, पूर्ण वर्तमान काल कहलाता है। पूर्ण वर्तमान काल में कार्य समाप्त हो जाता है, होता है इसमें, तो इस बात की का बोध कराता है। पूर्ण वर्तमान काल में कोई काम समाप्त हो जाता है। जैसे राम गया है, राम गया है, सीता ने पुस्तक पढ़ी है, ये पूर्ण वर्तमान काल के उदाहरण हैं। संदिग्ध वर्तमान काल, नंबर 4 संदिग्ध वर्तमान काल, क्रिया का वह रूप जो वर्तमान काल में कार्य के घटित होने का संशय करे या संदेह का प्रकट हो, संदिग्ध वर्तमान काल कहलाता है। संदिग्ध वर्तमान काल में कोई काम कर लिया, उसके बारे में ये संदेह रहे कि ये कार्य अभी हुआ है या नहीं हुआ है, तो ऐसी जानकारी मिलती है, तो वह संदिग्ध वर्तमान काल कहलाता है। वह आती होगी, वह आती होगी, अब वह कोई लड़की है, वो आ रही है या नहीं आ रही, इस बात का संदेह है, तो अगर कोई भी बात में संदेह प्रकट होता है तो वह संदिग्ध वर्तमान काल का उदाहरण होता है। जैसे रमा खाती होगी, तो इसमें अब खाती होगी, पहले से खाती होगी या नहीं खाती होगी, किसी ने देखा तो है नहीं, तो इस बात का संदेह प्रकट हो रहा है कि रमा खाती होगी, तो ये संदिग्ध वर्तमान काल के उदाहरण हैं। नंबर 5 पढ़ेंगे संभाव्य वर्तमान काल। संभाव्य वर्तमान काल किसे कहते हैं? क्रिया का ऐसा रूप जो वर्तमान समय में कार्य के पूर्ण होने की संभावना प्रकट करे और उसे संभाव्य वर्तमान काल कहते हैं। संभाव्य वर्तमान काल में काम पूरा तो हो जाता है पर उसका संभावना प्रकट होती है। जो काम पूरा होता है ना, काम पूरा होने की संभावना प्रकट होती है, संभावना प्रकट होती है। इससे कोई निश्चित बात का पता नहीं चलता है कि काम हुआ है कि नहीं हुआ है, बस संभावना के आधार पर हम चलते हैं इसमें। तो संभाव्य वर्तमान काल के उदाहरण देख लेते हैं। वह गया हो, वह चलता हो, पुस्तक लिखी गई हो, ये सारे संभाव्य वर्तमान काल के उदाहरण हैं। अब पढ़ते हैं भूतकाल। भूतकाल के 6 भेद बताए थे हमने। भूतकाल के 6 भेद होते हैं, इनको सबको एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं। सामान्य भूतकाल, सामान्य भूतकाल वह होता है जिसमें कार्य बीते समय में घटित हुआ होता है। सामान्य भूतकाल में कोई काम पहले शुरू हो गया होता है, तो इस बात की जानकारी मिलती है। सामान्य भूतकाल के उदाहरण हैं रमेश चला गया, जैसे कि रमेश चला गया, तो रमेश चला गया और पता नहीं कब चला गया, मगर चला गया, एक ये पुरानी बात है। अब इसके बारे में कोई अभी तक वर्तमान जानकारी नहीं मिली है कि कब गया, कब चला गया था, अभी तक पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है, बस चला गया, इस बात का जिक्र किया गया है। बस गई, इसी प्रकार बस गई, पानी गिरा, ये सामान्य भूतकाल के उदाहरण हैं। नंबर 2 पढ़ेंगे अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल क्रिया के जिस रूप से कार्य के व्यापार का संचालन बीते समय से प्रारंभ होने का बोध हो, परंतु उस कार्य की समाप्ति का बोध ना हो, तो उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। अपूर्ण भूतकाल में कोई कार्य भूतकाल में शुरू तो हो जाता है पर उसको समाप्ति का ज्ञान नहीं मिलता है, तो उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं।
इसके कुछ उदाहरण हैं। पिताजी भोजन कर रहे थे। अब पिताजी भोजन कर रहे थे, वो भूतकाल में कर रहे थे, मगर वो लगातार जब आपने देखा तो वो कर ही रहे थे, पर अभी उनने अपना भोजन करना समाप्त नहीं किया था। ऐसे ही किसान खेत में सिंचाई कर रहे थे, उनका भूतकाल में सिंचाई करना लगातार जारी है। माताजी मंदिर जा रही थी। माताजी मंदिर जा रही थी, अभी मंदिर पहुंची नहीं है, अभी तक वो रास्ते में ही है, जा रही हैं। तो कोई काम लगातार जारी रहे उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। आसन भूतकाल नंबर 3 पढ़ेंगे। आसन भूतकाल। सबसे पहले आसन का अर्थ होता है निकट। आसन का अर्थ होता है निकट। आसन का अर्थ होता है निकट, कि हमारे कोई चीज कितने निकट या पास है। तो क्रिया के जिस रूप से कार्य के गत काल में प्रारंभ होकर तत्काल में समाप्त होने का पता चले, उसे आसन भूतकाल कहते हैं। आसन भूतकाल वह होता है, कोई काम अगर भूतकाल में शुरू हो गया हो और अभी अभी समाप्त हुआ हो। पहले भूतकाल में शुरू हुआ था काम, भूतकाल में शुरू हुआ, या थोड़ी देर पहले शुरू हुआ था और अभी अभी समाप्त हुआ है, और अभी अभी समाप्त हुआ है। तो इस बात की अगर जानकारी मिलती है तो वह आसन भूतकाल होता है। जैसे राधा बाजार से आ गई। राधा बाजार से आ गई है। मैं नहाकर आ गया हूँ। मैंने अखबार पढ़ा है। ये आसान भूतकाल के उदाहरण हैं। नंबर 4 पढ़ेंगे पूर्ण भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते समय में पूर्ण हो चुका हो, पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। पूर्ण वर्तमान काल वह कहते हैं जैसे कोई काम बीते समय में पूरा हो गया हो। इसमें कोई काम बीते समय में पूरा हो गया हो, इस बात की अगर जानकारी मिलती है तो वह पूर्ण भूतकाल होता है। कोई काम बीते समय में पूरा हो गया हो, इस बात की जानकारी मिले तो वह पूर्ण भूतकाल होता है। इसके कुछ उदाहरण हैं। राधा जा चुकी थी। राधा जा चुकी थी। तो राधा जा चुकी थी, अगर राधा कहीं जा रही है तो वहां पर पहुंच चुकी थी, तो यहाँ पर उसका जाना पूरा हो चुका है। और दादी सो चुकी थी। दादी सो चुकी थी। ये पूर्ण भूतकाल के 2 उदाहरण हैं। नंबर 5 पढ़ेंगे संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल क्रिया के जिस रूप से कार्य के पूर्ण होने में उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। संदिग्ध भूतकाल में ये जानकारी मिलती है कि कोई काम पूरा तो हो जाता है, कोई काम बीते समय में पूरा तो हो गया है, पर उस पर संदेह प्रकट हो तो उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। कोई काम बीते समय में पूरा तो हो गया है, पर उस पर संदेह प्रकट हो या संशय बना रहे तो उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। जैसे बच्चे स्कूल से आ गए होंगे, तो आ गए होंगे ये पास्ट बीते समय की बात हो रही है कि आ गए होंगे, पूरी जानकारी नहीं है कि आए हैं या नहीं आए हैं, पर बीते समय में आए होंगे। शायद माताजी गंगा स्नान कर रही होंगी। इसी प्रकार शायद माताजी गंगा स्नान कर रही होंगी। नंबर 6 है हेतु मद भूतकाल।
हेतु हेतु मध्य भूतकाल। हेतु का अर्थ होता है कारण। क्रिया के जिस रूप से बीते समय में कार्य होने में कोई शर्त पाई जाए उसे हेतु हेतु मध्य भूतकाल कहते हैं। हेतु हेतु मध्य भूतकाल में कोई काम बीते समय में होता है और वह शर्तों के साथ हो तो उसे हेतु हेतु मध्य भूतकाल कहते हैं। कोई काम बीते समय में होता है और वह शर्तों के साथ हो तो उसे हेतु हेतु मध्य भूतकाल कहते हैं। जैसे अगर मेहनत करते तो सफल हो जाते। अगर आप मेहनत करते तभी तो सफल होते, मेहनत करते तो सफल हो जाते। तो ये शर्त है। और जब शर्त यह है कि मेहनत करते तो सफल होते, मेहनत ही नहीं करते तो फेल हो जाते। तो ऐसे ही यदि रोजगार मिलता तो प्रति व्यक्ति आय बढ़ जाती। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम भविष्यकाल। भविष्यकाल के 3 उपभेद होते हैं। भविष्यकाल के कितने उपभेद होते हैं? 3 उपभेद होते हैं। क्रिया के जिस रूप से कार्य का भविष्यकाल में होना पाया जाता है उसे भविष्यकाल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से कार्य का भविष्यकाल में होना पाया जाता है उसे भविष्यकाल कहते हैं। भविष्य में होने वाली क्रियाओं को भविष्यकाल की क्रिया कहते हैं। जैसे मैं कल अहमदाबाद जाऊंगा। ऐसे ही नंबर 1 पढ़ेंगे हम सामान्य भविष्यकाल। आने वाले समय में सामान्य रूप से कार्य घटित होने का बोध हो उसे सामान्य भविष्यकाल कहते हैं। सामान्य भविष्यकाल में कोई काम आगे के समय की जानकारी देता है। आगे के समय की जानकारी देता है, सामान्य रूप से देता है। जैसे राम बाजार जाएगा, रमा गाना गाएगी। ये सामान्य भविष्यकाल के उदाहरण हैं। दोनों, राम बाजार जाएगा, रमा गाना गाएगी। इसी प्रकार संभाव्य भविष्यकाल होता है। हम टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है। संभाव्य भविष्यकाल कार्य के आने वाले समय में घटित होने की संभावना प्रकट हो। संभाव्य भविष्यकाल में कार्य के आने वाले समय में घटित होने की संभावना प्रकट हो। जैसे कोई काम अगर आगे के समय की जानकारी देता है और उस काम का संभावना हो या संदेह हो, उस काम की संभावना हो। अगर कोई काम आगे के समय की जानकारी देता है, उस काम की संभावना हो तो संभाव्य भविष्यकाल कहते हैं। जैसे संभवतः कल वर्षा होगी, शायद कल विद्यालय बंद रहे। इनसे संभावना हो रही है, वर्षा हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। शायद कल विद्यालय बंद रहेंगे या रहें। तो इस वाक्य में संभावना की जानकारी मिल रही है। नंबर 3 होता है हेतु हेतु मध्य भविष्यकाल। जब एक क्रिया का दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर करे। इसमें आगे के समय में एक काम दूसरे पर निर्भर हो
तो उसे हेतु हेतु मध्य भविष्य काल कहते हैं। जैसे भारतीय प्रधानमंत्री ने कहा पाकिस्तान पहले आतंकवाद बंद करे तब उचित वार्ता होगी। तो प्रधानमंत्री ने कहा है, अगर प्रधानमंत्री नहीं कहता तो ये संभावना नहीं होती। तो पाकिस्तान आतंकवाद बंद कर देगा तभी उचित वार्ता हो सकती है, ऐसी संभावना बताई गई है इसमें। तो आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत।